नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी, जल्द छोड़ेंगे एनडीए का दामन। नीतीश ने बढ़ाई बीजेपी नेताओं की टेंशन। अब क्या करेंगे प्रधानमंत्री मोदी? देश की राजनीति में नीतीश कुमार अपने गजब की राजनीति, शाम दाम दंड भेद की रणनीति, 17 सालों से बिहार के सीएम के अलावा एक और वजह से जाने जाते हैं और वो है उनकी पलटू राम वाली छवि। किसी पार्टी के साथ नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक उनका समर्थन साफ तौर पर नजर आएगा, लेकिन अगर वो उस पार्टी को छोड़ने वाले हैं तो ये वो साफ तौर पर दिखा भी देते हैं। महागठबंधन का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ आने के बाद नीतीश कुमार कह तो रहे थे कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन उनकी करनी और कथनी में कितना फर्क होता है ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। अब एक बार फिर नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है और इस चर्चा ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा आखिर हो क्यों रही है, तो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल दिल्ली में नीति आयोग की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के हों या फिर गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें न्योता दिया गया था। हालांकि विपक्ष के ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने इसमें भाग नहीं लिया और इसमें सीएम नीतीश कुमार भी नहीं पहुंचे। उन्होंने इस बैठक से दूरी बना ली। वजह क्या है किसी को नहीं पता। अब उनके बैठक से नदारद रहने का पता जैसे ही सभी को चला, ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि पलटू राम फिर से पलटी मारने वाले हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और कयास लगाए जाने लगे कि एक बार फिर नीतीश कुमार कमल का दामन छोड़ सकते हैं और हो सकता है कि वो इंडी गठबंधन को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इंडी गठबंधन में शामिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से दूरी बनाई थी। ममता बनर्जी के अलावा कोई भी विपक्षी मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं पहुंचा था और नीतीश कुमार का इस बैठक से दूरी बनाना उनके पलटी मारने की खबरों को जोर देने लगा है। मीडिया में जब नीतीश कुमार के ना आने की खबरें उछाल मार रही थी, तभी जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार हनुमान बनकर बीच में कूद पड़े और इन सारे कयासों को सिरे से खारिज कर दिया। एक महत्वपूर्ण संस्था है जो देश के समावेशी विकास का मानक तय करता है। राज्य अपने हित के बारे में, अपने सामाजिक और आर्थिक सवालों को मजबूती के साथ रखता है। तो नीति आयोग की बैठक में बिहार में के माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय और बिहार को ये गौरव प्राप्त है कि जनता दल यू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे। हमारे वरीय पदाधिकारी भाग लेंगे। धन के आवंटन की व्यवस्था को सुनिश्चित करती है, राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती है। दुर्भाग्य है कि कई राज्य सरकारों ने नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार किया है, जो उनके राज्य हितों के विरुद्ध है। जेडीयू के बयान के बाद बीजेपी को भी ताकत मिल गई और बीजेपी ने राहत की सांस ली। हालांकि अभी भी कयासों पर फुल स्टॉप नहीं लग पाया है, क्योंकि राजनीति में फुल स्टॉप लगता नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि बजट में जिस तरह से बिहार और आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार ने पैसे लुटाए हैं, वो भी हम नहीं भूल सकते। भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन बजट में प्राथमिकता जरूर दी गई। वैसे आप नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक में ना पहुंच पाने को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।